सुप्रभात मित्रों, आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत आने वाली फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम अपनी आमदनी को देखेंगे कि हमारी महीने की आमदनी कितनी है। इस आमदनी के अंतर्गत वे सभी इनकम आते हैं जो आप अपनी सैलरी के अतिरिक्त अन्य साधनों से पाते हैं, जैसे आपका रेंटल इनकम हो गया या फिर किसी तरह का आपका फिक्स डिपॉजिट है, उसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट से आने वाला पैसा हो या अन्य साधनों से आने वाला जो भी पैसा है वो आपका कुल इनकम होता है। साथ ही साथ अगर हम कुल इनकम में अगर हम महीने के खर्च जिसमें आपका लोन वगैरह का भी अगर पैसा रहता है या अन्य कोई खर्च है तो उसको घटा देने के बाद जो शेष रकम बचती है वो आपका बचत कहलाता है। तो इस बचत के पैसे को लेकर ही हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे आपका इंश्योरेंस के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस, दो इंश्योरेंस महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो भी व्यक्ति कमाने वाला है उसका आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आप निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान देंगे। सर्वप्रथम आप आकस्मिक फंड आपका बनाएंगे, जिसके अंतर्गत अगर आप बीमार पड़ते हैं या किसी तरह की आपको पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे आप अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट, जहां आप अपने भविष्य में पाने वाले गोल को टारगेट कर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको समय आने पर अच्छा रिटर्न मिले और आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसको हासिल कर सके। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको रिटायरमेंट प्लान बनाने की भी आवश्यकता है ताकि आप अपने रिटायरमेंट का समय अच्छा खासा पैसा जमा कर सके। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको कम से कम 6 महीने का पैसा सेविंग अकाउंट में अवश्य रखना चाहिए ताकि आपकी जॉब किसी कारण से छूट जाए तो आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो और 6 महीने आप उसमें सरवाइव कर सके। अगर किसी तरह का लोन हो जिसमें हाई इंटरेस्ट आपको लग रहा हो तो सर्वप्रथम आप उस इंटरेस्ट को जल्द से जल्द खत्म करें और आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आप एफडी अवश्य करवा ले कुछ पैसों का, जिसमें आपको निश्चित रिटर्न मिले। उसके बाद आप अन्य विकल्प देख सकते हैं जैसे एसआईपी, स्टॉक्स और गोल्ड वगैरह। साथ ही साथ अगर आप रियल एस्टेट में चाहे तो वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी आमदनी 20, 25 या 30 हजार है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग स्वयं अपने तरीके अपने बचत के आधार पर कर सकते हैं। अगर आपकी आमदनी उससे ज्यादा है तो आप किसी एक्सपर्ट की सहायता से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी, इसके लिए आप उसके वेबसाइट में जा सकते हैं। साथ ही साथ जो उसके सेल्स कंसल्टेंट है उससे आप मिलकर उसके बारे में पूरी गहराई से जाने। अगर अन्य व्यक्ति ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आप उनसे भी अपनी राय ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।